कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उनको हैंडल करने में। कल से इतने लोग मैसेज कर रहे हैं जब से ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन हो गई है कि क्या भाई अब वो टाइम आ गया जब हमें विप्रो लीव कर देना चाहिए, जब हमें विप्रो छोड़ के किसी और कंपनी के बारे में सोचना या फिर अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता है उनके लिए, नहीं, नो, नेवर। भाई विप्रो मजाक नहीं है कि जो तुमने सोच के रखा है कि भैया ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन कर रही है तो क्या जॉब देगी कि नहीं। अरे वो डेफिनेटली देगी। वो ऐसी कंपनी है कि जो तुम्हारा दोस्त फालतू भी बैठा है ना उसको लाके एक्सेल में काम कराने का पैसा देगी, उसको लाके इंजीनियरिंग में जॉब दे सकती है। प्रोजेक्ट जैसे लिख लेता हूँ कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स पे, तो वैसे ही मैंने लिख के रखे जिससे काम भी आए। और सावन के महीने पे हर हर महादेव महाकालापन कर रहे हो सकता है कैमरे में उल्टा दिख रहा हो, मेरा रवि चालू है। एंड हम आज बात करेंगे डिले इन ऑनबोर्डिंग के बारे में। बेसिकली मैं पहले क्लियर कर दूं, आप एलाइट से हैं, टर्बो से हैं, विल्प से हैं या फिर आप किसी और भी IT MNC कंपनी से हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि ऑनबोर्डिंग डिले क्यों करती है कोई भी कंपनी। तो बेसिकली सब बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट, एक टर्म चिपका देते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट, दो वर्ड चिपका देते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट। हम बात करेंगे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में है क्या चीज, कंपनीज के प्रोजेक्ट कैसे होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे जो मेन है, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या अब वो टाइम आ गया है जो अब हमें विप्रो लीव कर देना चाहिए। तो मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे थे कि मुझे कॉग्निजेंट पे 4 LPA का पैकेज मिल रहा है या फिर किसी में 4.5 LPA का पैकेज मिल रहा है, तो क्या मैं वो ले लूं, उसके बारे में बात करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ये सब बातें हम डिटेल करेंगे। एंड लास्ट में थर्ड में बताऊंगा एनी अदर वे, कोई सा और दूसरा रास्ता है जिससे हम अपनी ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन करने से रोक सकते हैं। एंड फोर्थ हम बात करेंगे जिनकी ऑनबोर्डिंग, बेसिकली ये वीडियो उनके ऊपर है कि जिनकी 29 जुलाई एंड 1 अगस्त को थी जिनकी ऑनबोर्डिंग डिले हो गई है, उनकी बात में वीडियो ये है। तो ये भी बात करेंगे कि जो 2 और 3 अगस्त को होने वाली है वो क्या कर सकते हैं या फिर वो उनकी ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन हो सकती है कि नहीं। एंड अब अगर टर्बो वालों की ये बैच का रोक दिया गया है तो जो टर्बो वालों की कैप्स्टोन का सबमिशन होने वाला है, जिनकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली, उनकी ऑनबोर्डिंग कब होगी, और जब इतना डिले कर रहे हैं तो एलाइट वालों की ऑनबोर्डिंग कब होगी। नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको इस वीडियो के बाद सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिजनेस रिक्वायरमेंट के कारण विप्रो में प्रोजेक्ट्स नहीं है, उसलिए आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है। यह भी बात एक हद तक सही है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब वो होता है जब भी आपको कंपनी में प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक फ्रेशर ओरिएंटेड होता है, एक इंटर्नशिप ओरिएंटेड, और एक प्रोफेशनल ओरिएंटेड होता है। अब बेसिकली फ्रेशर में भी प्रोफेशनल कुछ वर्क कर रहे होते हैं, पर प्रोफेशनल में ऐसा होता है कि जब आपके पास प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट आता है या फिर लिमिटेड टाइप का प्रोजेक्ट होता है और जिसपे आपको बहुत ही एफिशिएंट काम करना होता है, वहां पे अपने जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फ्रेशर को दिए जाते हैं, फ्रेशर के ऊपर भी प्रोफेशनल लोग होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कंपनी डिले तब करती है, जैसे कि मेरी 4 जुलाई को मेरी भी ज्वाइनिंग हुई, आज 4th वीक मेरा चल रहा है, अभी तक मुझे प्रोजेक्ट अलॉट नहीं हुआ है। अभी प्रोजेक्ट इस टाइम पे उस ओरिएंटेड में नहीं है कि वो फ्रेशर को दे सके। एंड टाइम भी क्यों लग रहा है टर्बो वालों को, क्योंकि वो मैच करना चाह रहे हैं कि भैया वेलोसिटी में जो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं उसको हम उस प्रोजेक्ट के ओरिएंटेड देना चाहेंगे। अब वेलोसिटी में तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, सेल्सफोर्स कर दिया, डेटा साइंस कर दिया, अब लेकिन उनके पास जावा के ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो अब वो इनको असाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट तब होती है जब कंपनीज को, जब बड़ी बड़ी एमएनसीज को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो ऐसे नहीं मिलते हैं कि भैया एक प्रोजेक्ट मिला तो एक में 10 जन को लगा दिए एक टीम बना के, तो एक में एक टीम पूरा काम कर रही है, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। जब भी प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, एक बिग प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट को करती क्या है कंपनी की, कई टीम्स में डिवाइड करती है, कई टीम्स में, एंड फिर उस टीम के अंदर काम कर रही होती है। बेसिकली आपकी ऑनबोर्डिंग इसलिए वो डिले करते हैं क्योंकि जब उनके पास एक फ्रेशर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स या फिर उस ओरिएंटेड नहीं होता जिसमें एक फ्रेशर काम कर सके, या फिर ऐसा नहीं होता प्रोजेक्ट उनके पास जिससे फ्रेशर जिस डोमेन से आ रहा हो उस डोमेन पे हम उसको प्रोजेक्ट्स दे सकें। अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप क्लाउड AWS से हैं तो आप ये मान सकते हैं अगर आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हुई है तो ना लोकेशन के बेस पे ना किसी के बेस पे, ऑनबोर्डिंग डिले इसलिए हुई है क्योंकि अभी कंपनी के पास उस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। वो आपको ज्वाइन करवा के ही क्यों फ्री सैलरी देना चाहेगी। नहीं है कि आपको सितंबर 19 को बोल दिया, आपने विप्रो की बात कर रहा हूं, सितंबर 19 को आपको बोल दिया कि मैं उस दिन ऑनबोर्डिंग करूंगी। देखो होता क्या है कि एमएनसीज में क्या होता है कि आज प्रोजेक्ट्स इनके पास नहीं है, आज प्रोजेक्ट्स फ्रेशर ओरिएंटेड नहीं आ रहा, कल पता चले इतना प्रोजेक्ट्स आ गया कि जो मैंने अपनी ही वीडियो में बोला था कि 27 डेज लगते हैं एक बैच की 1000 लोगों की ऑनबोर्डिंग करने में, पता चले वो 5 दिन में 1000 लोगों की ऑनबोर्डिंग करके ज्वाइनिंग करा रहे हूं। ऐसा टाइम भी देखा गया है कि कॉग्निजेंट में
कैपजेमिनी में लोग 4-4 महीने से बैठे रह गए, उनको बोला गया कि भैया 3 महीने बाद हम आपकी ऑनबोर्डिंग करेंगे, और एकदम से ऐसा हाइक ऑनबोर्डिंग पे आया, ऐसे प्रोजेक्ट्स उन पे आए फ्रेशर ओरिएंटेड कि भैया 1 मंथ में उनकी ज्वाइनिंग हो गई। ठीक, सिंपली मैं बोलना चाहूंगा बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब जब कंपनी के पास उस आपके स्किल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, चाहे आप पीजेपी करके आए हो, चाहे आप वेलोसिटी के थ्रू आए हो, अगर उस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं तो आपके पास 200 to 300 पीपल लगभग एक लोकेशन में बैठे हो, जैसे बेंगलोर लोकेशन में इतने लोग हैं तो वो इतने लोगों को बैठा के सैलरी दे सकती है। लेकिन अगर उनके पास ये लोग उससे भी ज्यादा हैं तो फिर वो ऑनबोर्डिंग डिले कर देती है, ऑनबोर्डिंग टीम को डिले करने के लिए बोल देती है कि भैया हमारे पास 200-300 लोग पहले ही से बैठे हुए हैं इस स्किल में, अभी थोड़ा सा आप रुक के डिले करिए। ये होता है मेन बिजनेस रिक्वायरमेंट कि जब कंपनीज के पास उस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। सो 29 जुलाई एंड 1 अगस्त वालों की बात कर लेते हैं कि भैया देखो इन लोगों की तो चलो ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन हो गई, इनकी तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना अपन कुछ कर सकते, आपने सुन दे मैंने पहले बोल दिया। 2 एंड 3 अगस्त को जो होने वाली है उनको भी मैं बस यही बोल रहा हूं कि अगर आपका 5 से 7 दिन पहले 5 to 7 डेज पहले अगर प्री कनेक्ट सेशन का मेल आ गया, जैसे कि मैंने कई बार ऑनबोर्डिंग के एक्सपीरियंस में बताया, इस वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपका प्री कनेक्ट सेशन का मेल 5 से 7 दिन पहले आपकी ऑनबोर्डिंग डे के पहले आ गया, उसमें क्या सिखाते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करना सिखाते हैं, और ऑनबोर्डिंग के डे क्या होता है, ज्वाइनिंग फॉर्म चेक होता है। अगर ये मेल आपका 5 से 7 दिन पहले आ गया तो आप मान सकते हैं कि 100% श्योरिटी है कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। अगर नहीं आया तो आपकी 90% चांसेस है कि ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। कल से लोग पूछ रहे थे भाई सबका आ रहा है 2, 3 अगस्त वालों का भी तो नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर मान के चलो आज 26 तारीख 26 जुलाई है, 26 से 28 तक या 9 तक मान लो, अगर आपको प्री कनेक्ट सेशन का मेल नहीं आया, ज्वाइनिंग फॉर्म भरने का नहीं सिखाया उन्होंने, बेसिकली ज्वाइनिंग फॉर्म भरना सिखाते हैं, अगर वो नहीं सिखाया तो आप भी मान लें 90% चांसेस है कि आपकी भी ऑनबोर्डिंग पोस्टपोन हो जाएगी। इसकी रीशेड्यूलिंग करी, वो बैच की रीशेड्यूलिंग ये फिक्स है कि जब भी वो टर्बो की आप ऑनबोर्डिंग करेंगे आपका बैच आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि नए बैच को ले आ लेंगे आप बैठे के बैठे रह जाओगे, ऐसा नहीं है। जब भी टर्बो की ऑनबोर्डिंग करेंगे आपका ही बैच आएगा, बीच में कोई बैच नहीं घुस सकता। हाँ बस ये थोड़ा सजेशन मैं दे सकता हूं, हो सकता है कि अब टर्बो वालों की जब इन लोगों ने 2 मंथ्स अप्रॉक्स डिले कर दी तो बीच में एलाइट की ऑनबोर्डिंग हो सकती है। अगर आप एलाइट वालों में से हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि भैया जब इन लोगों ने 2 मंथ्स का डिले दे दिया टर्बो वालों को तो बीच में एलाइट की ऑनबोर्डिंग हो सकती है, क्योंकि एलाइट वालों को कोई भी स्किल पीआरपी के दौरान पकड़ा देते हैं। पर टर्बो वालों को कोशिश कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी ट्रेनिंग में पढ़ के आए हो वही चीज दिया जाए। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि विप्रो को लीव कर दिया जाए, अब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भैया मेरा अगर 4 LPA का भी पैकेज किसी में है तो क्या मैं लीव कर दूं, मैं 3 महीने क्यों इंतजार करूं, मैं 2 महीने क्यों इंतजार करूं। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कैपजेमिनी में 4 लाख के LPA में अगर आप ज्वाइन भी हो जाते हो, आपकी सैलरी 30 अराउंड आएगी, आपने 12 into कर दिया, 12 3 36, 3,60,000 आपने कमाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी बोनस मिला के ले लें 6.5 टर्बो का पैकेज है, आपने अगर 3 महीने नहीं कमाए तो ठीक है 9 into अपन ने 45 कर दिए, वैसे ही आपका ये 4 लाख के समथिंग कुछ चला गया, तो वैसे ही आप इससे ज्यादा कमा रहे हैं, थोड़ा सा आप 2-3 महीने। अब विप्रो लीव करने का मेन मोटिव ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कंपनी बोल रही है कि आपको मैं 29 सितंबर को वर्चुअल ऑनबोर्डिंग नेक्स्ट करूंगी। पता चले कल उसके पास ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है कि जो लोगों की कैपस्टोन प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ उनको भी ऑनबोर्डिंग कर लेगी वो 1 सितंबर के पहले। पॉसिबिलिटीज है और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। एंड पॉसिबिलिटीज ये भी है कि अगर वो 19 सितंबर को भी उसके पास प्रोजेक्ट नहीं आया तो वो आपको अक्टूबर में ऑनबोर्ड करेगी। पर ये भाई एमएनसी कंपनी विप्रो बहुत ही अच्छी कंपनी, ग्रेट कंपनी है। वो ऐसा करते हैं एनी अदर वे, कोई और दूसरा रास्ता है। देखिए भाई कोई दूसरा रास्ता इसका बिल्कुल भी नहीं है। कल से लोग कहीं पे एचआर को मैसेज फोन कर रहे हैं, कल से कहीं मुझे बोल रहे कि भाई कोई रास्ता बताओ किसी विप्रो वाले से। तो ये एनी अदर वे में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको सिर्फ पूजा हवन और बस पेटीएम करना है मुझे, क्योंकि ब्राह्मण आदमी आपके लिए हवन कर देंगे हम और कोशिश करेंगे जल्दी ऑनबोर्डिंग हो। मजाक था, नहीं कर सकते, जब उनको ऑनबोर्डिंग करना होगा तब करेंगे। विप्रो को लीव करने का रिकमेंडेशन में अगर आपके पास बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छी है, कंपनी में रिलैक्स होकर काम करने का है, बहुत हेडेक टेंशन हेक्टिक वर्क नहीं है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि भैया हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ऑनबोर्डिंग पूरी उनके ऊपर है। ये चीज मैं फिक्स आपसे बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने
सितंबर की ऑनबोर्डिंग बोल दी तो वो उसी दिन ही करेंगे। अगर उनके पास प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आ गई तो वो आपको अभी पिछले 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि आपने ऑनबोर्डिंग सोचा कि मेरी तो 3 महीने बाद होगी और मैं 4 लाख के पैकेज में ज्वाइन कर लूं कहीं पे भी, और पता चले कि वो आपको कंपनी पता आपके दोस्तों लोगों को 1 हफ्ते बाद ही मेल भेज दे कि आपकी रीशेड्यूलिंग फिर से हो गई है और अब 5 ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो रही है, तब आपको बहुत ही रिग्रेट फील होगा। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फॉर नाउ।